शुरुआत हो चुकी है। चलो एक शुरुआत करते हैं। ब्लैक हैट क्लॉकिंग एसईओ के अंदर आता है। ये एसईओ दो टाइप का होता है, एक तो वाइट हैट होता है, एक ब्लैक हैट होता है। तीसरा और है जिसे हम ग्रे हैट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं वाइट हैट क्या होता है। वाइट हैट वो होता है जो स्पेंड मतलब इंडेक्सिंग कर जाता है, तो उसको वाइट हैट कहते हैं। जो इंडेक्सिंग नहीं करता है उसे ब्लैक हैट कहते हैं। तो दो टाइप की टेक्निक होती हैं, जो दोनों को मर्ज करके यूज किया जाता है वो होता है ग्रे हैट टेक्निक। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ब्लैक हैट क्लॉकिंग कैसे करते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सबसे फेमस, और इसके बारे में बता तो देते हैं सभी, बट करते कैसे हैं वो नहीं देखा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ क्लॉकिंग इन एसईओ एंड शुड यू डू क्लॉकिंग इन अ 2021? कैसे होगा 2021 में? तो देखो, इसकी दरअसल बात ये है कि क्लॉकिंग तो हो गई है बंद गूगल पे। तो ठीक है, अभी हाल फिलहाल चल रही है बिंग में। बिंग में कैसे करते हैं वो आज हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो डेफिनेशन जान लेते हैं। क्लॉकिंग इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लॉकिंग क्या है? एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। जो कंटेंट प्रेजेंट टू द सर्च इंजन स्पाइडर इज द डिफरेंट फ्रॉम दैट प्रेजेंटेड टू द यूजर्स ब्राउज़र। मतलब ये क्या होता है कि दिखाता कुछ है और होता कुछ है। रियलिटी में यही होता है। मैं कुछ इसमें क्या है कि मैं कुछ आपको ना प्रैक्टिकली भी दिखाता जाऊंगा साथ ही साथ में कैसे करते हैं इसको। तो वो देखो, सबसे पहले मैं जाता हूँ गूगल में। सबसे पहले ओके, गूगल में मैं गया यहाँ पे, और मैं सबसे पहले अभी हाल फिलहाल ये क्लॉकिंग बिंग में चल रही है। बिंग में यूएसए का देखता हूँ, जैसे ये। ठीक है, प्रैक्टिकल सिखाऊंगा कैसे करते हैं और क्या होता है वाकई में। एक बार समझोगे हमेशा के लिए याद रहेगा। तो बिंग मैंने यूएसए का खोला। अब जैसे सपोज दैट मेरा चल रहा है क्विक बुक हेल्प लाइन नंबर। ओके, मैंने सर्च किया, अब मुझे ये दिखा रहा है। ठीक है, ये तो वाइट हेड का है, वाइट हेड का है, ये भी वाइट हेड का है, ये भी वाइट हेड से है, और ये भी वाइट हेड से है। जैसे ये है, ये है। ठीक है, जैसे इसमें डे दिखा देगा सबसे पहले। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है, इससे पता कैसे चलेगा? जैसे ये दिखा रहा है ना 1 डे, थोड़ा सा इससे आइडिया हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ है, क्विक बुक सपोर्ट नंबर है, और यहाँ पे क्या C2 CR4 ग्लोबल स्पेस, ये कोई जैसे ये है, देखो ये वाला है ना। ये 2 डेज का दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है। मतलब जो हमारा URL है ना, तो वो इससे मैच नहीं करता है। मेन चीज़ यही, इसी से पता चल जाता है कहीं तक कि ये जहाँ तक है ये ब्लैक हैट के द्वारा मारा गया है। अब देखो हकीकत में क्या होता है, देखो यहाँ पे अभी गूगल को कुछ दिखाता है, ये क्लॉकिंग के अंदर क्या होता है, सर्वर पे कुछ होता है और यूजर को कुछ दिखाता है। अब देखो सर्वर पे तुम्हें ये दिखा रहा है, ठीक है, खूब अच्छा दिख रहा है, और आपको लगेगा ये इंडेक्सिंग भी होगा, है ना। ये इंडेक्सिंग नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये खुलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्पैम इंडेक्स है, मतलब स्पैम में चला गया ये। ठीक है, ये कोई इंडेक्स नहीं करेगा। इसी को कहते हैं ब्लैक हैट टेक्निक। ठीक है, यही ब्लैक हैट टेक्निक है। अब जो इस पर वर्क कर दिया, जैसे ये क्या कर दिया, पूरा कंटेंट क्या हो गया, ये हिडन हो गया। ठीक है, ब्लैक हैट टेक्निक के अंदर क्या आती है, एक हिडन भी आता है, और हिडन के अंदर ये भी चीज़ आती है। तो हिडन में ये क्या है, अब देखो ये पूरी चीज़ क्या हो गई, देखो फिर से देखते हैं, नॉट फाउंड। इसका मतलब ये क्या है, कोई चीज़ फाउंड नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये इस पर कंसोल भी कर रहा है, सर्च भी दिखा रहा है, ठीक है, कीवर्ड में भी आ रहा है। हमें सिर्फ इसमें क्या चलता है, देखो वेबसाइट ज़्यादातर, क्योंकि वेबसाइट नहीं करते हैं इस पर ज़्यादातर, ब्लैक हैट चलता है आपका। जो इस टाइप का क्लॉकिंग चलती है वो सिर्फ TFN के ऊपर चलती है। बेशक आप वेबसाइट पर कर सकते हो, बट वेबसाइट पर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये स्पैन इंडेक्स हो जाता है, तो उससे क्या है, कोई वेबसाइट पर फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फिर भी हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है, मैंने बहुत सब चीज़ लिख दी है। कंटेंट बेस्ड ऑन द IP एड्रेस ऑन द यूजर एजेंट HTTP हेडर ऑफ द, मतलब ये क्या कहता है, हेडर ऑफ द यूजर रिक्वेस्टिंग द पेज। ये क्या कहता है, रिक्वेस्ट करता है पेज पे। एक ये क्या है, मतलब बोट के द्वारा कोई ट्रैफिक आना है, ठीक है, स्पाइडर के द्वारा जो हम क्या करते हैं, नेगेटिव SEO, ये बोर्ड का बोर्ड लगाना, स्पाइडर लगाना, ये सभी ब्लैक हैट SEO के अंदर ही आ जाता है।
और इसी के साथ में क्रिएशन कीवर्ड हमने क्या किया, कीवर्ड का क्रिएशन कर दिया। कैसे, देखो क्रिएशन कीवर्ड का कैसे, टाइटल, जहाँ तक इसमें टाइटल भी ना क्रिएशन ही होता है। कैसे होता है, देखो टाइटल हम कैसे क्रिएशन करते हैं। जैसे इसमें देखो ये टेलीफोन इस तरह से कोई आइकन लगाता भी है, ये क्या है, देखो ये है, ये लगा दिया। और देखो इस तरह से, देखो ये क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, ये ब्लैक हेड के अंदर ही आ रहा है। मतलब कुछ भी लगा दो, एक टाइटल में भी कुछ भी लगा रहे हैं ये लोग, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है। अभी देखो इस पर, देखो मैं एक और चीज़ दिखाऊँगा, क्यूबी हेल्पलाइन। क्यूबी हेल्पलाइन नंबर देखो। अब इसमें देखो ये भी है ना, ये क्या है, ये भी क्या है, ब्लैक हेड के द्वारा आया है। ठीक है, देखो फर्स्ट रैंक दिखा रहा है। ये सिर्फ चंद घंटों के ही काम होते हैं, चंद मिनटों के काम होते हैं, जो कि ये रैंक कर देता है। मैंने कल पोस्ट मारा था, आज पोस्ट मारे हैं तुरंत मुझे, देखो ये वाला जो मैंने कल ही पोस्ट मारा है और अपनी ही आईडी से मारा था, और देखो ये आज रैंक कर रहा है। क्यूबी हेल्पलाइन नंबर ये मेरा आ गया, रैंक कर गया। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है ब्लैक हेड के अंदर। और ब्लैक हेड में सिर्फ वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे करते हैं ये। ठीक है, जितना फर्जीवाड़ा होता है वो होता है ब्लैक हेड के अंदर। ठीक है, ईमानदारी से तो 5 ही कीवर्ड बनते हैं, मतलब 5 ही इंडेक्सिंग जो बनाते हैं ना हम, क्लासीफाइड सबमिशन करते हैं और सोशल मीडिया एंगेजमेंट करते हैं, वो तो 4-5 ही करो, वही काफ़ी है। कंटेंट इज़ द किंग, वाइट हेड के अंदर ये है। ब्लैक हेड के अंदर घपलेबाजी इज किंग। जितना आप घपलेबाजी करोगे उतने ही आप किंग बने रहोगे। आप कितनी साइड मार सकते हो इसमें, उतना ही आपको बेस्ट रहता है। और देखो ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अब प्रेजेंटेशन पीपीटी, ये बोर्ड के द्वारा हम काम करते हैं ज़्यादातर इसमें। ठीक है, हमने बोर्ड जितना होता है हम उतनी बोर्ड यूज करते हैं। मतलब एक जीमेल आईडी भी, हमें मेल आईडी भी बनानी होती है, वो भी हम बोर्ड के द्वारा ही बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, क्लॉगिंग, क्लीन एसईओ पेज और स्पैमिंग। ये क्या था, मैंने अभी दिखाया था वो स्पैमिंग था। क्लीन में क्या कुछ भी दिखा रहा है, गूगल जाता है इस जगह पर, देखता है चलो बढ़िया है, और जैसे ही यूज़र गया इस पर, यूज़र को कुछ दिखा रहा है। क्लिक मत करो, बाद बाकी का आप देखते रहो। ये बाहर का क्या होता है, एक दिखावा होता है। देखो मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये देखो नॉट फाउंड हो गया, है ना। तो ये क्या है, एक ब्लैक हेड टेक्निक आ जाती है। अब ब्लैक हेड टेक्निक के अंदर भी कुछ और भी है। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा आपको करते कैसे हैं वर्क। देखो ये मेरा क्या है, एक मतलब कहते हैं बोट है। बोट मैंने बताया ना, बोर्ड का यूज करते हैं इसमें। तो देखो सबसे सिंपल स्टेप है, एक जीमेल आईडी बनाने के लिए। जैसे आपको जीमेल आईडी बनानी है, उसमें जीमेल को अकाउंट क्रिएशन करना पड़ता है, वेरिफिकेशन करना होता है, काफ़ी झंझट है। देखो इसमें क्या है, स्टेप फर्स्ट लिख रहा है, स्टेप फर्स्ट मैंने क्लिक किया। ओके, मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान ही हूँ। ठीक है, अब सेकंड स्टॉप पे गए, और यहाँ पे मुझे एक कुछ समय के लिए एक आईडी बना के दे देता है। ठीक है, जिससे मैं अपना कोई भी मेल क्या करूँगा, वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। अब मैं वर्किंग दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं वर्किंग। क्लॉकिंग, मतलब क्लॉकिंग को वर्क कैसे करते हैं। थोड़ा नेट स्लो है मेरा, और मैं इस साइट को भी खोल लेता हूँ, इस पर ही मैं इंडेक्सिंग करता हूँ कुछ ना कुछ। देखो ये मुझे एक गार्बेज, मतलब मुझे अपना एक मेल आईडी मिल गई। अब मुझे क्या करना है, देखो इसमें बाद बाकी का मैं पूरा चीज़ हटा दूंगा। देखो यहाँ से क्या किया मैंने, पूरा चीज़ हटा दिया, ये कर दिया मैंने डिलीट। ओके, अब मेरी ये साइट ओपन हो गई। देखो मैंने पहले भी कोई बनाई है आईडी, ठीक है, तो वो सभी दिखाएगा यहाँ पे। ये लॉग आउट किया मैंने यहाँ से। ओके, अब देखो सिंपल सा ये क्या है, मैंने साइन अप किया। साइन अप कैसे करेंगे देखो, क्योंकि मुझे इसमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये सिर्फ एक ही मेल आईडी को एक ही बार यूज करता है, उसके बाद बैन कर देता है। मैं दोबारा इसमें मेल नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं इसमें कोई पोस्ट कर सकता हूँ। सिर्फ एक ही बार अपनी लाइफ में एक मेल आईडी से सिर्फ एक ही मेल डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ से ये कॉपी मारा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेल आईडी पासवर्ड आप कुछ भी देख लो मेरा, क्योंकि मुझे पता है ना इसमें कुछ काम ही नहीं होगा इससे आगे। ये हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक सही है ना। ओके, अब मैंने क्या किया, मैं रोबोट नहीं हूँ, और मैंने ये क्रिएशन कर दिया। अभी मुझे क्यों नहीं ये यूज कर रहा है, क्योंकि यूजर नेम इज अ लेटर ऑन द कंटेंट ओनली अल्फ़ाबेट। ओह शिट, ओके ओके। देखो यहाँ तक ही लूँगा मैं सिर्फ इसको, और पासवर्ड मैंने ये ही डाल दिया। अब मैं रोबोट नहीं हूँ। ओके, टेम्परेरी एब्यूसिव ईमेल प्रोवाइड।
1 सेकंड में दूसरा मिल क्रिएट कर लेता हूँ ना, सबसे बढ़िया। मैंने यहाँ से ये रिफ्रेश मारा, पॉपअप बहुत जल्दी आ जाता है इसमें। मैंने यहाँ से पहले फिर स्टेप फर्स्ट वेरीफाई किया, स्टेप सेकंड पे गए हम। बहुत ईजिली है, ब्लैक हैट सीखना बहुत ईजिली है, बट रोज़ का टास्क मिलता है, ऐसा नहीं है इसमें कि एक ही दिन का टास्क हो। हर रोज़ नया टास्क, हर रोज़ नया टास्क रहता है, और आपको एक तरह से गेम की तरह ही ये खेलना होता है। मैं दोनों रिफ्रेश कर दिए, जिससे मुझे हर चीज़ नई मिल जाएगी। मुझे ये मिल गया कुछ नया। मैंने क्या किया, शुरुआत से ही जाता हूँ। मैंने साइन अप किया, साइन अप के लिए मैं गया सबसे पहले, ये आ गया मेरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक मेल आईडी डाली, यही मैंने पासवर्ड डाल दिया है। ओके, रोहन दिखा रहा है, रोहन नाम से तो किसी ने मार दिया हुआ है। ये कर देते हैं एंड में कुछ न कुछ नया। अलाउ टेम्परेरी एब्यूजिंग ईमेल प्रोवाइडर, ये मुझे ब्लॉक कर दिया गया है अभी हाल फिलहाल। तो मैं इसे ट्विटर से बना देता हूँ तब तक। इस पर मेरे पास ट्विटर का अकाउंट है, ऑथराइज कर देते हैं वो। तो हमें सिर्फ एक ही 1 टाइम ही यूज करना है, ठीक है। ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। समथिंग चलो आज तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम हम बताएंगे कैसे करते हैं। यहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर दूसरा वीडियो देखना है तो लाइक और कमेंट शेयर करो, जितना हो सके मुझे बताओ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे लॉगिन करते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। थोड़ा सा नहीं हो रहा है, एक्सेस नहीं ले रहा है मेरे, ठीक है, बट मैं ज़रूर बताऊँगा कैसे होता है। ओके, थैंक यू।